दिल ये पुकारे आजा, हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों की बात आती है तो वैजंती माला का नाम जरूर आता है। बड़ी और खूबसूरत आंखें, शांत चेहरा और दिल खुश कर देने वाली मुस्कान, आखिर कौन उनका दीवाना न बन सके। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपनी पहचान बेहतरीन एक्टर के तौर पर बनाई। उन्हें ऐसी अभिनेत्री के तौर पर माना जाता है जिन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में विशिष्ट पहचान दिलाई। बॉलीवुड की महान अभिनेत्री वैजंती माला। इस महान अभिनेत्री ने एक्टिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से कर दी थी। उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। वैजंती माला ने सिर्फ दक्षिण भारतीय ही नहीं, हिंदी सिनेमा पर भी राज किया। बॉलीवुड की महान अभिनेत्री वैजंती माला उर्फ वाली का जन्म 13 अगस्त 1936 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म चेन्नई में तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में धाती रमन और वसुंधरा देवी के यहाँ हुआ था। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी दादी ने किया। उनकी मां 1940 के दशक में तमिल सिनेमा की एक अभिनेत्री थी। उनकी मगमा सबथम पहली तमिल फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट घोषित किया गया था। ऐसे में जब वैजंती माला का जन्म हुआ तो उन्हें फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए मां की ओर से खूब सपोर्ट मिला। 5 साल की उम्र में वैजंती माला को पॉप प्रयास 12 के लिए शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। वैजंती ने हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोजेटेशन कन्वेंट चर्च पार्क चेन्नई में पढ़ाई की। उन्होंने गुरु उजुवर रमैया पिल्लई से भारतनाट्यम और मनकल शिवराज अय्यर से कर्नाटक संगीत सीखा। 13 साल की उम्र में उन्हें आर ग्रेटम मिला और बाद में उन्होंने तमिलनाडु में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली पहली महिला है वैजंती माला। वैजंती माला एक प्रसिद्ध नृत्य गाना है। उसी ने हिंदी फिल्मों में अर्थशास्त्रीय नृत्य के लिए जगह बनाई। वैजंती माला के थिरकते पाँव ने उन्हें ट्विंकल टोज का खिताब दिलाया। दक्षिण के सिनेमा में काम करने के बाद 1951 में वैजंती माला ने बॉलीवुड में पहली फिल्म बाहर की थी। इसके कुछ समय बाद ही वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन वैजंती माला के सिने कैरियर की पहली सुपरहिट फिल्म। बाद उन्होंने देवदास, साधना, मधुमती, गंगा जमुना, संगम, संघर्ष जैसी कई फिल्में दी। उन्हें इन फिल्मों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। वैजंती माला ने 50 और 60 के सालों में कहर ढाया था। अभिनय की दुनिया हो या नृत्य, वैजंती माला का नाम टॉप पर ही होता था। सीधा दिल में समा जाने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बतौर औरत बहुत मजबूत थी, अपनी शर्तों पर काम करती रही, महत्वाकांक्षी भी। ये शुरू से ही उनके व्यक्तित्व का एक मजबूत पक्ष रहा। जब वो महज 19 साल की थी तो देवदास में चंद्रमुखी के किरदार के लिए मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि चंद्रमुखी का किरदार पारो के किरदार से किसी भी सूरत में कमतर नहीं है। अगर देना है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो। इन फिल्मों में ही नहीं, अनेक फिल्मों में उन्होंने जटिल किरदार निभाए। नागिन, नया दौर, अमरदीप, डॉक्टर विद्या, जिंदगी, जवल थीप, साथी, फूलों की सेज। इसके अलावा उनकी यादगार फिल्में हैं लड़की, यास्मीन, न्यू दिल्ली, आशा, पैगाम, आस का पंछी, नजराना, झूला, लीडर, इशारा, सूरज, छोटी सी मुलाकात, दुनिया, प्यार ही प्यार, प्रिंस। उनकी पहली फिल्म एमवी की बहार और अंतिम फिल्म नरेश कुमार की गंवार थी। B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना में वैश्या का किरदार कई नामचीन अभिनेत्रियों ने करने से मना कर दिया था, लेकिन वैजंती माला ने तुरंत हाँ कर दी और बड़ी तबीयत से इसे अदा भी किया और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मधुमती के लिए भी वो नॉमिनेट हुई थी। आगे चलकर वो गंगा जमुना और फिर संगम के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से विभूषित हुई। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। इसके अलावा भी उन्हें बेशुमार अवार्ड मिले। ये अवार्ड सबूत है कि वो आला दर्जे की अभिनेत्री थी। फिल्म संगम में उन्होंने सिंगल सूट
हीरोइनों के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। फिल्म आम्रपाली वहीदा रहमान ने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें कम वस्त्र पहनने थे, लेकिन वैजयंती माला ने कबूल कर ली। 20 साल की फिल्मी यात्रा में वैजयंती को कई तूफानों और विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड पर कायम रही। दिलीप कुमार से उनके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे। फिल्म गंगा जमुना के निर्माण के दौरान दिलीप कुमार ने उनके वस्त्रों पर नुक्ताचीनी की तो वे बिफर गई। बात इतनी बड़ी कि संबंधों में खटास आ गई। दोनों के बीच अनबन का एक कारण वैजयंती का राज कपूर की प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म संगम की राधा बनने का ऑफर स्वीकार करना भी रहा। फिल्म राम और श्याम के सेट पर वैजयंती माला की एक सीन में एंट्री को लेकर दिलीप कुमार से विवाद हुआ। नतीजा वैजयंती आउट और वहीदा रहमान इन। फिल्म संगम निर्माण के दौरान वैजयंती माला की शादीशुदा और 5 बच्चों के बाप राज कपूर से नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई थी। चर्चा थी कि दोनों शादी भी करने वाले हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वैजयंती माला झील में गिर गईं और उन्हें नामूनिया हो गया। उनका इलाज किया कपूर परिवार के फैमिली डॉक्टर चमनलाल बाली ने, जो शादीशुदा ही नहीं 3 बच्चों के बाप भी थे। वैजयंती माला और चमनलाल बाली दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और 1968 में शादी कर ली। इसके बाद वैजयंती ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ वही फिल्में की जिनकी शूटिंग पहले से चल रही थी। 1986 में डॉक्टर चमन बाली का निधन हो गया। इसके बाद अभिनेत्री ने खुद को अपने शौक तक सीमित कर लिया। अभिनेत्री ने कहा, वह जब तक जिंदा रहेंगी तब तक नाचती रहेंगी और जब तक वह नाचती रहेंगी तब तक जिंदा रहेंगी। 1975 में यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म दीवार ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां बनना मंजूर नहीं है। मनोज कुमार ने उन्हें क्रांति में दिलीप कुमार की पत्नी बनाना चाहा, लेकिन उन्हें बूढ़ी दिखना गवार न हुआ। इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव गांधी ने 1984 में उन्हें मद्रास साउथ से लोकसभा का टिकट दिया। वो जीती भी। बाद में वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई। वैजयंती माला ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से हिंदी सिनेमा को नया मुकाम दिया, बल्कि उनके बेहतरीन डांस के भी फैंस दीवाने थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वैजयंती माला ही बॉलीवुड में डांस लेकर आई थी। मद्रासी परिवार में जन्मी वैजयंती की पहली फिल्म वड़कई थी, जो एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म के दौरान वैजयंती माला महज 13 साल की थी।